अपने जमाने के दिग्गज कलाकारों में से गोविंदा की बात करें तो 90 का दशक इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि 90 के दशक में इन्होंने जितनी फिल्में की सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित रही। गोविंदा 90 के दशक के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जो तीनों खांस पर भारी पड़ा किया करते थे और इनकी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट हो जाया करती थी। दर्शकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए गोविंदा उस जमाने के ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जिनके पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर थे और गोविंदा का यही रुतबा देखने के बाद तमाम निर्माता निर्देशक उनके नखरे भी उठाते थे। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहे कि गोविंदा जब इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे तो अपनी लेट लतीफी के कारण काफी बदनाम भी रहते थे, लेकिन सबके बावजूद उनकी ऐसी डिमांड थी कि हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। इसी के साथ ही तमाम नई व पुरानी अभिनेत्रियां भी उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहती थी। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रही है जिसने गोविंदा के साथ करीब 31 सालों से लगातार आज तक फिल्म नहीं की है और उस अभिनेत्री का नाम है काजोल। जी आपने सही सुना, काजोल और गोविंदा की जोड़ी दर्शक देखना चाहते थे। काजोल और गोविंदा की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों की निगाहें थक गई, लेकिन ये जोड़ी बड़े पर्दे पर कभी आई ही नहीं। हालांकि कई बार ऐसे भी कयास लगे थे कि काजोल और गोविंदा एक साथ किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये फिल्म फिर बाद में डिब्बा बंद हो गई। 90 के दशक में अपने गोल्डन पीरियड में गोविंदा एक चमकते हुए सुपरस्टारों में से एक थे। जब गोविंदा को एक के बाद एक फिल्म में देखा गया तो उनके अलग अलग किरदारों को लोगों ने खूब इंजॉय भी किया, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे ट्रेजेडी या फिर डांस या फिर किसी और जॉनर की फिल्म। हर एक फिल्म के किरदार में वो पानी की तरह ढल गए। गोविंदा वो स्टार थे जिन्होंने 90 के दशक में लगभग हर फेमस अभिनेत्रियों के साथ काम किया, फिर चाहे वो करिश्मा कपूर हो, रवीना टंडन हो या फिर शिल्पा शेट्टी। लेकिन इसी दौर की एक ऐसी भी अभिनेत्री रही है जिन्होंने उस दौरान कई सारी फिल्में तो की, लेकिन गोविंदा के साथ इस अभिनेत्री की जोड़ी कभी नहीं बन पाई थी। हालांकि अगर इन दोनों अभिनेत्रियों की बात करें तो गोविंदा और काजोल दोनों को अदाकारी विरासत में मिली थी। गोविंदा को अपने पिता अरुण कुमार आहूजा से और काजोल को अपनी मां फेमस एक्ट्रेस तनुजा से मिली थी। गोविंदा और काजोल ने हालांकि अपनी काबिलियत के दम पर जगह बनाई, लेकिन दोनों साथ में स्क्रीन पर कभी भी नहीं नजर आ पाए। गोविंदा को जहां मास हीरो कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर काजोल के लिए कहा जाता है कि उनकी ऑडियंस क्लासी भी है। हालांकि गोविंदा के साथ फिल्मों को लेकर काजोल से अक्सर ये सवाल किया जाता रहा कि आखिर उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्में क्यों नहीं की, क्योंकि गोविंदा की तरह उन्होंने भी कई सारी फिल्मों में चुलबुले रोल्स प्ले किए। गोविंदा की फिल्मों का फ्लेवर भी हमेशा से ही ऐसा रहा है। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने इस बात का खुद खुलासा किया था कि उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्में क्यों नहीं कर पाई। होता यूं है कि आज से कई साल पहले काजोल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि ऐसा नहीं है कि वो गोविंदा के साथ कोई भी फिल्म नहीं करना चाहती थी। ये सच है कि हमने गोविंदा के साथ कभी काम ही नहीं किया, लेकिन हम दोनों ने एक फिल्म जरूर साइन की थी जो दुर्भाग्यवश से कभी बन ही नहीं पाई। इसकी बकायदा फोटो शूट भी हो चुका था, लेकिन बाद में ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। एक दिन भी इस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू हुई थी। फिल्म का नाम था जंगली, जिसे राहुल रवेल बनाने जा रहे थे। हालांकि काजोल आगे गोविंदा की तारीफ करते हुए बताती हैं कि गोविंदा अमेजिंग एक्टर थे, क्योंकि हमेशा से ही लोगों को हंसाने का काम करते थे और हंसाना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, जबकि रुलाना सबसे आसान। वह सचमुच में कमाल के एक्टर हैं और लोगों को वह चुटकियों में हंसाने का हुनर भी रखते थे। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान जब काजोल से ये पूछा गया कि भविष्य में आने वाले समय में अगर उन्हें गोविंदा के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो करेंगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन गोविंदा है कमाल के एक्टर। अगर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो हो सकता है कि साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा ने एक तरफ जहां अपने जमाने की सभी अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया, तो वहीं दूसरी ओर काजोल के साथ उनकी जोड़ी कभी भी नहीं बन पाई। हालांकि राहुल रवेल गोविंदा और काजोल को लेकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण तो करना चाहते थे, जिसका फोटो शूट भी हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर क्या हुआ कि यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। ठीक इसी कड़ी में अगर गोविंदा के वर्क फ्रंट की तरफ डाले तो 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म में उनका डबल किरदार था और कॉमेडी से लवरेज ये फिल्म सिनेमाघरों में कब आई और कब चलेगी ये किसी को पता ही नहीं चला। इस फिल्म के सुपर डुपर फ्लॉप होने के बाद गोविंदा के अब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बड़ी जानकारी नहीं सामने आ पाई है, लेकिन गोविंदा के चाहने वाले आज भी इस आस में हैं कि वो जल्द ही किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो।